आज हम दूसरे शमूएल की पुस्तक में अध्याय 21 का अध्ययन करेंगे। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग इस्राएलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे और इस्राएलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को, जो इस्राएलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने का यत्न किया था। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के नीच भाग को आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल या उसके घराने के मध्य रुपये पैसे का कोई झगड़ा नहीं और न हमारा काम है कि किसी इस्राएलियों को मार डाले। उसने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की कि हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए कि इस्राएल के देश में आगे को न रह सके, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाए और हम उन्हें यहोवा के लिए, यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। परंतु अर्मोनी और मपीबोशेत नामक अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र, जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे, और शाऊल की बेटी मेरब के 5 बेटे, जो महौलवासी बर्जिल्ले के पुत्र अद्रिएल की ओर से थे, इनको राजा ने पकड़वा कर गिबोनियों के हाथ सौंप दिया और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी और 7 एक साथ नष्ट हुए। उनका मार डाला जाना कटनी के पहले दिनों में, अर्थात जौ की कटनी के आरंभ में हुआ। तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर वर्षा न हुई, तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाए रही और न तो दिन में आकाश के पक्षियों को और न रात में बनेले पशुओं को उन्हें छूने दिया। जब अय्या की बेटी शाऊल की रखैल रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को गिलादी याबेश के लोगों से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था, जहां फलिस्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था जब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था। वह वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को ले आया और फांसी पाए हुओं की हड्डियां भी इकट्ठी की गई। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बिन्यामीन के देश के झेला में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। फलिस्तियों ने इस्राएल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फलिस्तियों से लड़ने लगा और दाऊद थक गया। तब यिशबोबनोब, जो रपाई के वंश का था और उसके भाले का फल तोल में 300 शेकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था, उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था। परंतु सरूयाह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस फलिस्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने न पाएगा। ऐसा न हो कि तेरे मरने से इस्राएल का दिया बुझ जाए। इसके बाद फलिस्तियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिबक्के ने रपाई वंशी सबको मारा। गोब में फलिस्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बेतलहम वासी यार योरगेम के पुत्र एलहनान ने गतवासी गोलियत को मार डाला, जिसके बर्छे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहां बड़े डिल डोल वाला एक रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगलियां, अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। जब उसने इस्राएल को ललकारा, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसे मारा।
ये 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों के हाथों मार डाले गए। इस अध्याय में पहले ही वचन को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि दाऊद ने अकाल के तीसरे वर्ष तक यहोवा से पूछताछ नहीं की, शायद यह सोचकर कि पहले 2 वर्ष तक एक प्राकृतिक घटना हो सकती है और इससे घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन बाइबल में अकाल केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं है, बल्कि पाप के जवाब में परमेश्वर का न्याय का संकेत है। परमेश्वर ने इस्राएल के सिंहासन पर बैठने वाले प्रत्येक राजा को बाइबल की एक प्रति रखने का आदेश दिया था। यदि दाऊद ने व्यवस्था विवरण में यह अंश पढ़ा होता जिसमें कहा गया है कि समय पर बारिश होना आशीष है जबकि अकाल अभिशाप है, तो वह परमेश्वर के पास जाने से पहले 3 वर्ष प्रतीक्षा नहीं करता। शाऊल को मरे हुए 30 वर्ष से अधिक हो चुके थे, लेकिन उसका क्षमा न किया गया पाप बना हुआ था। यदि शाऊल के वंशजों का परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध होता और वे उससे पूछते, परमेश्वर क्या ऐसा कोई पाप है जो हमने या हमारे पूर्वजों ने किया हो लेकिन जिसका पश्चाताप नहीं किया हो, तब शाऊल के 7 पुरुष वंशज नहीं मरते। इसके बजाय परमेश्वर ने अधिक दयालु समाधान दिया होता। परमेश्वर से बात करें और उनसे अपने जीवन में क्षमा न किए गए पापों को प्रकट करने के लिए कहें और पवित्र आत्मा के उत्तर की प्रतीक्षा करें। यह अध्याय की शुरुआत राजा दाऊद के शासनकाल के दौरान 3 साल के अकाल के संदर्भ से होती है। प्राचीन काल में अकाल अक्सर परमेश्वर और उसके लोगों के बीच संबंधों में व्यवधान का संकेत था। जब 3 साल के अकाल का सामना करना पड़ा तो दाऊद ने मानवीय समाधानों या मात्र अनुमान की ओर रुख नहीं किया। इसके बजाय उसने परमेश्वर के दर्शन की खोज की। वह जानता था कि कुछ समस्याएं प्राकृतिक कारणों से परे थी और उन्हें परमेश्वरीय समझ की आवश्यकता थी। यहाँ दाऊद ने परमेश्वरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए अपनी विनम्रता और यह विश्वास दिखाया कि परमेश्वर उत्तर और राहत प्रदान कर सकते हैं। तो क्या हम अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, चाहे वह हमारे परिवार, हमारे काम या स्वास्थ्य में हो? प्रार्थना और उसके वचन के माध्यम से प्रभु के दर्शन की खोज करने के लिए समय निकालें। चलिए हम उससे प्रार्थना करें कि वह हमारे जीवन के उन क्षेत्रों को प्रकट करे जहाँ चंगाई या मेल मिलाप की आवश्यकता है। हम जो कुछ वह प्रकट करते हैं उसके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार रहें। हो सकता है कि उनके उत्तर हमें कठोर निर्णय लेने, क्षमा मांगने या जहाँ न्याय की आवश्यकता हो वहाँ न्याय दिलाने के लिए हो। हम उनकी आज्ञा का पालन करें और उनकी योजना पर भरोसा रखें। इस अध्याय में हम न्याय के लिए एक माँ की पुकार को देख सकते हैं। रिस्पा के बारे में 3 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि वह सिर्फ एक संपत्ति थी, कभी पत्नी नहीं बल्कि एक उपपत्नी थी जिसके कोई कानूनी अधिकार नहीं थे। अब्नेर ने भी अपने फायदे के लिए उसका शोषण किया था। वह विधवा हो गई, उसका कोई सहारा नहीं था। उसे सिर्फ अपने 2 बेटों अरमोनी और मपीबोशेत से ही सांत्वना मिली थी, लेकिन उन्हें उनके पिता के पाप के कारण क्रूरता से छीन लिया गया। उसके लिए बहस करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि राजा और समाज के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है जो सूखे के लिए उसके बच्चों को दोषी ठहराता है। लोग इस अन्याय के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर ने शाऊल के वंशजों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था? नहीं। 3 साल के अकाल के बाद दाऊद ने परमेश्वर से सलाह ली, लेकिन जब समस्या को हल करने की बात आई तो दाऊद ने परमेश्वर से नहीं बल्कि गिबोनियों से सलाह ली, जो कि मूर्ति पूजक थे। निर्दोष लोगों की हत्या करना और उनके शवों को दफनाने की अनुमति न देना एक दुष्ट मूर्ति पूजक कार्य था। दाऊद हस्तक्षेप नहीं कर सकता था क्योंकि उसने जल्दबाजी में उनसे कहा था कि वह वही करेगा जो वे चाहते हैं। यह जानते हुए कि उसे मनुष्यों के हाथों न्याय नहीं मिलेगा, इस टूटी हुई महिला ने उन खंभों के नीचे एक पहरा दिया जिस पर 7 पुरुषों को टांगा गया था।
उसने दृढ़ निश्चय किया था कि पक्षी और जानवर शवों को नहीं खाएंगे, क्योंकि यह सबसे बड़ा अपमान था। वह वहां लगभग 6 महीने तक रही। यह आसान नहीं था, क्योंकि वह शिकारियों को भगा रही थी, लगातार सतर्क रहती थी, यहाँ तक कि अपने कार्य में सो भी नहीं पाती थी और आराम भी नहीं कर पाती थी। यह एक सुखद काम नहीं था, क्योंकि शव उसकी आंखों के सामने सड़ रहे थे। वह तब तक डटी रही जब तक बारिश नहीं आ गई, जो सूखे के अंत का संकेत था। यह केवल इस क्षण था कि दाऊद ने कदम उठाया। अपनी बेरुखी के लिए पश्चाताप महसूस करते हुए उसने शाऊल और उसके बेटों के साथ 7 आदमियों की हड्डियों को अपने पिता कीश की कब्र में दफना दिया। ध्यान दें कि वचन 14 में हमें बताया गया है कि यह केवल करुणा के इस कार्य के बाद था कि परमेश्वर ने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया देश के लिए। कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां उन्हें बचाने वाले ही उनके साथ विश्वासघात करते हैं। उनके पास रिस्पा की तरह लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, न पैसा, न शक्ति, न प्रभाव। उनके पास एकमात्र सांत्वना यह है कि परमेश्वर देख रहे हैं। सही समय पर वह सच्चा न्याय करने के लिए करुणा से भरा कदम उठाएंगे। यदि आप रिस्पा जैसी स्थिति में हैं, तो हार न माने। जो कर सकते हैं करें। न्याय के लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। इसमें 6 महीने या साल लग सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उसका समय क्या होगा। लेकिन हर दिन उठे यह जानते हुए कि उसका न्याय आएगा। प्रार्थना करें कि न्याय का परमेश्वर इस धरती पर प्रतिदिन होने वाली गलतियों को ठीक करने के लिए आगे आए। हमने देखा कि फलिस्तीयों ने कनान देश पर कब्जा कर लिया था। उनमें 5 दानव थे। दाऊद ने गोलियत को मार डाला, बाकी 4 को दाऊद के सेवकों ने मार डाला। अगर हमें कनान की आशीषें प्राप्त करनी है, तो फलिस्तीयों की आत्मा को हमसे दूर भागना चाहिए। हमें फलिस्तीयों के चरित्र को जानना चाहिए और तभी हम उन्हें अपने से दूर भगा सकेंगे। हमें अपने जीवन में भी ईर्ष्या को जगह नहीं देनी चाहिए। हमें दुश्मन के कामों को दूर भगा देना चाहिए। परमेश्वर का वचन जीवित जल है, जो पवित्र आत्मा के कुएं से निकलता है। न्यायियों की पुस्तक के अध्याय 16 में हम देख सकते हैं कि तब फलिस्तियों ने शिमशोन को पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। उन्होंने शिमशोन के जीवन को नष्ट कर दिया और इसलिए वह प्रभु के लिए काम नहीं कर सका। इसलिए हमें फलिस्तियों की आत्मा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और उन्हें अपने से बाहर निकालना चाहिए। उत्पत्ति के 26वें अध्याय में भी हम देख सकते हैं कि फलिस्तियों ने इसहाक से ईर्ष्या की थी, इसलिए उन्होंने उसके पिता अब्राहम द्वारा खोदे हुए कुओं को बंद कर दिया और उन्हें मिट्टी से भर दिया था। पहले शमूएल की पुस्तक में अध्याय 7 में हम देख सकते हैं कि फलिस्तियों ने वाचा का संदूक पकड़ लिया और उसे 7 महीने तक अपने पास रखा। इसका मतलब है कि वे परमेश्वर के अनमोल वचन को हमसे छीन ले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने फलिस्तियों को अपने वचनों की शक्ति समझा दी। उनका परमेश्वर दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा था और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी थी, जो कि हम पहले शमूएल की पुस्तक में 5वें अध्याय में देख सकते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमारे भीतर होगा तो शैतान के काम टूटकर बिखर जाएंगे। पहले शमूएल की पुस्तक में 17वें अध्याय में दाऊद के गोफन में से एक छोटा सा पत्थर ने विशालकाय गोलियत को मुंह के बल गिरा दिया। परमेश्वर ने दाऊद को एक छोटे से पत्थर और परमेश्वर के नाम, जिसे गोलियत ने तुच्छ जाना था, उससे विशालकाय को हराने में मदद की। पवित्र आत्मा हमें हमारे शत्रु जो हमारे प्रभु के नाम का तिरस्कार करते हैं, उन पर विजय पाने में मदद करें। फलिस्तियों ने लोहारों को मार डाला था ताकि वे अपने युद्ध के हथियार न बना सके। आज भी हमारा शत्रु हमारे युद्ध के हथियारों को नष्ट कर देता है, ताकि हमारे पास युद्ध लड़ने के लिए तलवारें और युद्ध के अन्य हथियार न हो। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी रखना चाहिए।
फलिस्ती खतना रहित लोग हैं। वे हाथ मिलाते हैं और विदेशियों के साथ प्रतिज्ञाएं और समझौते करते हैं। वे अपने हाथों और अपनी उंगलियों के कामों की आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा हमें फलिस्तियों की इन आत्माओं पर विजय पाने और उन्हें भगाने में मदद करे, ताकि हम अनंत कनान के वारिस बन सके। जैसे हमने देखा कि जब राजा दाऊद ने इस्राएल पर राजा के रूप में शासन करना जारी रखा, तो भूमि में लगातार 3 वर्षों तक अकाल का अनुभव हुआ। इसलिए राजा दाऊद ने यहोवा से पूछा और यहोवा ने दाऊद को उत्तर दिया कि यह शाऊल के कारण हुआ था, जिसने गिबोनियों को मार डाला था और पाप किया था, क्योंकि गिबोनियों ने यहोशू के समय में इस्राएलियों के साथ एक वाचा बांधी थी कि वे हमेशा इस्राएलियों द्वारा संरक्षित रहेंगे। शाऊल ने इस्राएल के राजा के रूप में अपने शासनकाल के दौरान कई गिबोनियों को मार डाला था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे इस्राएल की भूमि में रहें और उन्हें वहां से मिटा देना चाहता था। परमेश्वर ने इसका हिसाब लिया था और इस्राएल पर न्याय भेजा था, क्योंकि गिबोनियों ने इस्राएल के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उनके साथ किए गए इस अन्याय के बारे में चुप रहे। लेकिन परमेश्वर उनके पक्ष में थे और उनके साथ किए गए अन्याय के लिए न्याय चाहते थे, और इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल की भूमि में अकाल भेजा। राजा दाऊद ने गिबोनियों को बुलाया और उनसे पूछा वह शाऊल के पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकता है, ताकि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। इसलिए गिबोनियों ने राजा दाऊद से कहा कि वे क्षतिपूर्ति के रूप में चांदी या सोना नहीं चाहते थे, न ही इस्राएल के लोगों की मृत्यु, बल्कि शाऊल के घराने के 7 पुरुषों का जीवन चाहते थे, जिन्हें वे मारना चाहते थे। राजा दाऊद ने गिबोनियों को शाऊल के पुत्र देने के लिए सहमति व्यक्त की। शाऊल द्वारा उनके भाइयों के साथ किए गए अन्याय के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में उनके द्वारा मारे जाने वाले 7 पुरुष। राजा दाऊद ने शाऊल के 2 पुत्र को, जो राजा शाऊल की रखेल रिस्पा से पैदा हुए थे, और शाऊल की बेटी मिकल के 5 पुत्रों को गिबोनियों को प्रतिपूर्ति के रूप में दिया। इसीलिए गिबोनियों ने शाऊल के इन 7 वंशजों को यहोवा के सामने पहाड़ पर फांसी देकर मार डाला। इस्राएल की भूमि शाऊल के पापों से मुक्त हो गई और परमेश्वर ने इस्राएल की भूमि में वर्षा भेजी। परमेश्वर ने तब तक वर्षा नहीं भेजी जब तक कि गिबोनियों को क्षतिपूर्ति नहीं मिल गई और न्याय नहीं मिला। इस्राएल देश गिबोनियों के साथ हमेशा के लिए एक वाचा से बंधा हुआ था कि उनके रक्षक होंगे और उनके द्वारा मारे नहीं जाएंगे। कभी कभी महत्वहीन लोग या वे लोग जिन्हें हम तुच्छ समझते हैं, हमारे जीवन में आशीष का कारण बन सकते हैं। केवल उनके लिए की गई क्षतिपूर्ति ही हमारे लिए आशीष ला सकती है। परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों के पापों को क्षमा कर दिया था, जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था, केवल तभी जब अय्यूब ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके लिए मध्यस्थता की। चलिए हम एक न्यायपूर्ण और धार्मिक जीवन जिए। हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। हमें मिलने वाली किसी भी असफलता का कारण क्या है, हमें प्रभु के चरणों में बैठना चाहिए और इसका कारण जानने के लिए खुद की जांच करनी चाहिए। प्रायश्चित केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के माध्यम से है। जब असफलता का कारण पता चलता है तो हमें पश्चाताप करना चाहिए और अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए और विश्वास के माध्यम से प्रायश्चित प्राप्त करना चाहिए जो मसीह के लहू में है। साथ ही हमें उन लोगों को पुनर्प्राप्ति करने के लिए सावधान रहना चाहिए जिन्होंने कोई भौतिक नुकसान उठाया है हमारे दोषों के कारण और जो हमारे शब्दों या हमारे कर्मों से आहत होते हैं, उनके साथ समाप्ति करें। इससे यहोवा प्रसन्न होगा और वह हमें अवश्य आशीष देगा। तो क्या हम प्रभु के चरणों में बैठकर अपने आध्यात्मिक जीवन में असफलताओं का कारण जानने के लिए खुद का परीक्षण कर रहे हैं? ये हमें खुद को पूछना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।